श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयन्ते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्लोक। वर्णानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकर वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थिमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्र्योऽपि चन्द्रा सर्वत वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्य रारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवे स्थितिसंहारं कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशव्रती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्ववादमृषैव भाति सकलं रजो यथा हि भ्रमा यत् पादपल्लवमेकमेव हि भवाम बोधिस्थितियशेवातं वन्देऽहं तमेशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमं सम्मतं यद् रामायणे निगन्धितं क्वचिद्यन्तोऽपि स्वान्ता सुखा हि तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुल मातनोति जो सुमिरत सिद्धि होई रामा गणनायक करि बर बदन सिया रामा करौ अनुग्रह सोई रामा बुद्धिरासे शुभ गुण सदन सिया रामा मूक होई बा चाल रामा पंगु चढ़ई गिरे बर गहन सिया रामा जासु कृपा सो दयाल रामा द्रवहु सकल कलि मल दहन सिया रामा नील सिरोरुह श्याम रामा तरुण अरुण बारिज नयन सिया रामा करौ सुमम रामा उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन श्री रामा कुंद इंदु सम देह रामा उमा रमन करु नायन सिया रामा जाहि दीन पर नेह रामा करौ कृपा मर दनमयन सिया रामा बंदौ गुरुपद कंज सिया रामा कृपा सिंधु नर
रूप हरि सिया रामा। महामोहतम पुंज रामा, जासु वचन रवि करने कर सिया रामा। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। आमिय मौरी मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देव दृष्ट ही होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। उगरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूजहि राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक। जथा सुवंजन अंज द्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमेय द्रग दोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक बिलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनिये जेहि जग जस पावा। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्त जह सुर सरिधारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंद निबरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। भट्टु विश्वास अचल निज धर्मा,
तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राउ। देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। सुनि समुझाई जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग। लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। बोलो सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र जी भगवान की जय। इसका भावार्थ हिंदी में इस प्रकार है। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से परे, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यंत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचने में विस्तृत करता है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेवों का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूहों को वश में करने वाली है।
श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं, श्री गुरु महाराज जी के चरणों की रज कमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुआ छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध, ये करो और ये ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिवार है। वह समाज संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोता लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को पा जाते हैं। बोलो जय सिया रामचंद्र भगवान की जय।